हैप्पी महाशिवरात्रि। और अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और मतलब सुबह क्या उठी हूँ, मतलब कंटिन्यूसली जगी हुई हूँ, क्योंकि कमल जी रात से ही बोले जा रहे हैं उठना है उठना है उठना है, और पता नहीं वो कब से उठे हुए हैं। जाकर नहा भी चुके हैं, कहीं मंदिर भी ना चले गए हो, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत पहले से लाइन लगी होगी। मैं जा रही हूँ नहाने अब, और अभी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी नीचे, और फिर बाद में आके बाकी की सफाई बाद में होगी। नहीं तो फिर मंदिर में इतनी भीड़ हो जाएगी ना, अभी भी हो जाएगी शायद। यश को भी उठाना है। हम लोग 3 लोग हैं, तो 3 लोटा हमें चाहिए मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि भीड़ होती है तो इंडिविजुअली हर किसी के पास अपना अपना होना चाहिए लोटा। तो फिर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जो पड़े हुए हैं ये ऐसे ही रखे रखे काले हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए सुबह नींबू और नमक यूज़ कर रही हूँ। और ये जो इसकी साफ़ करने के लिए पीताम्बरी आती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है हाथों पे, तो इसलिए मैं उसको नहीं यूज़ कर रही हूँ। इससे तो फिर भी मतलब हाथ उतने नहीं ख़राब होंगे। और ये स्टील का जो है ये, जिससे कि मैं मतलब ये सब बर्तन साफ़ करती हूँ भगवान वाले, ये अलग रखा हुआ था, तो इससे देखती हूँ। और ये सब मतलब कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो ये साफ़ हो गया, चमक गया। ये मैं रात को ही सोच रही थी करने का, फिर कमल जी ने कहा जल्दी सो जाओ जल्दी सो जाओ, तो उस चक्कर में रात को नहीं किया। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ जाता है इससे। ये बिल्कुल साफ़ हो गया। तो कमल जी को पहले जाना है मंदिर, तो उनको ही साफ़ करके देती हूँ। बाकी फिर 2 रह जाएगा, वो मेरे और यश के लिए, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद नहाऊँगी, और झाड़ू में लगा चुकी हूँ। और आने के बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और घर के बाहर जो धोना होता है पानी से, तो वो कमल जी ने सुबह ही धो दिया था। वो सुबह से ही मतलब उनको 3 बजे से ही था कि 3 बजे ही चला जाऊँ मंदिर, लेकिन 3 बजे तो नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाए। ये दोनों मैंने साफ़ कर लिया है। और ये वाला जो है ये मेरी दादी ने दिया था मुझे, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था, मतलब ऐसे ही रखा रहता है जब पूजा वगैरह के टाइम में याद आती है। और मंदिर वाला जो है वो रेगुलर वाला, वो दूसरा है। और ये यश लेके जाता है ये वाला मंदिर। तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। 5:30 बजने वाले हैं और हम लोग खूब ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और कमल जी तो मंदिर में ही है, मेरे तो हाथ ना ये लोटा साफ करके घिस गए। बाहर गाड़ियों का इतना जाम हो रखा है, आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बोर है, क्या बोलते हैं, भीड़। उसके बाद ये मेरी फेवरेट क्रीम, पूरी दुनिया मंदिर से आ चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे सबसे लेट लतीफ़। अरे नहीं, दोनों चीज़ चाहिए मुझे, ठंड वंड लग जाएगी। मैं तैयार हो गई, और जो मेरा जैसे होता है तैयार होने का वही हो गया है। अब मैं स्वेटर पहनूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया की ठंड तो मुझे ही लगती है। और 5:30 बज गए हैं, और मुझे तो लगता है कि हमें आज दिन भर खड़े रहना पड़ेगा। इसका बाजू इसको पकड़ के ऐसे पहने, तो मैंने स्वेटर लगता है गलत ले आई हूँ मैं, हाथ में नहीं घुस रहा। अरे भाई घुस जा, ये एकदम टाइट वाली स्वेटर ले आई हूँ मैं, बाजू में टाइट है। इसका कुर्ते का स्लीव इतना बड़ा है, अगर नहीं आया तो मुझे शॉल ओढ़ के ही गुजारा करना पड़ेगा। छोड़ दे, ये क्या मैंने किया है, स्वेटर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शॉल दे दो मुझे, मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ। हैं 6 बज गए? नहीं 5:30 में, कुछ भी बोल रहा है। अब हम प्रस्थान करते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंड तो मुझे लगती है। लोटा ले आओ यश। चलिए अब हम लोग ताला लगा के निकल रहे हैं। कमल जी तो अभी तक पता नहीं तब से गए हैं, मंदिर में ही है, कब आएंगे वही उनका मतलब अभी तक नहीं आया। 2 में और डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा। और कैमरा वगैरह घर पे ही रख के जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होगी। चलो यश, ये यश तैयार हो चुका है मंदिर के लिए, चलो। बाद में गली वाले दिखेंगे। पीछे कहाँ से जा रही है लाइन, बहुत लंबी है, दिख नहीं रही है। बहुत लंबी लाइन है ना। पता नहीं कब तक नंबर आएगा हम लोगों का, काफ़ी देर से खड़े हैं।
बहुत कितनी लंबी लाइन है, लाइन खत्म ही नहीं हो रही, बहुत लंबी लाइन है। मैं जबकि लाइन थोड़ी थोड़ी देर पे कैमरा बंद कर करके लाइन दिखा रही हूँ और तब भी इतनी लंबी लाइन लग रही है। और कमल जी हम मुझे फ़ोन देने आए थे, उन्होंने कहा कि अगर लेट हो जाओ तो फ़ोन ले जाओ, फ़ोन कर देना कि मैं ऊपर अगर पूजा वूजा करना होगा इसलिए। और लाइन बहुत ही लंबी, मतलब आगे दर्शन करके आ गए और ये लाइन वहाँ तक ख़त्म हो रही है। और हमारी गली वाले कुछ लोग अभी हमें दिखे जो अभी लाइन में है, तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी आ गए। और इतनी सही में लंबी, एक्चुअली लाइन जो है ना इसलिए ख़त्म नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें आगे आगे लोग लगे जा रहे थे, इस वजह से। और अभी मैं और यश आ रहे हैं, मेरे बालों का तो पता नहीं क्या ही हो गया। जब डाक बम वाले आए थे तो यश को लगा पता नहीं क्या है, मैंने कहा फिर बताया उसे कि वो लोग आए थे। तो वो तो कंटिन्यूसली दौड़ते हुए ही आते हैं ना, मतलब जहाँ से भी वो मतलब यात्रा शुरू करते हैं वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं, फिर वो मंदिर में जाके वो करते हैं, जल चढ़ाते हैं। या जल नहीं चढ़ाते, उनके हाथ में होते नहीं कुछ, पानी वो दर्शन करने आते हैं। हम लोग गेट के आगे खड़े हैं और कमल जी पता नहीं कौन सी शायद पूजा वूजा कर रहे हैं, अभी तक खोल ही नहीं रहे हैं, तो हम ऐसे ही खड़े हैं। और चाबी थी मेरे पास लेकिन मैंने कमल जी को दे दी जब वो आ रहे थे दर्शन करके। फ़ोन थोड़ी ना लेके जाते हैं पूजा करने। अब हम यहीं पे खड़े रहेंगे। अच्छा, और तब भी आराम से तसल्ली से बैठे हुए, 2 बार बजाए, पूछो इसे कितनी बार बजाए। आरती छोड़ के क्यों आए हो? हम लोग अभी आए और कमल जी इधर पूजा करके ये सेब खाने बैठ गए, क्योंकि आज मैं इन लोगों से ज़बरदस्ती व्रत करवा रही हूँ। मैंने कहा कि मेरा व्रत है, आप लोग भी व्रत करो, क्योंकि ये लोग ऐसे भी व्रत नहीं करते हैं। यश आज आपका भी व्रत है बेटा? रास्ते में मुझे पूछ रहा था आज व्रत करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। वो क्या उसमें बेर है पन्नी में? अच्छा, सारा नहीं चढ़ाया हमने। चलो हम लोग भी कुछ काम कर लेते हैं पहले। अब तैयार होने के बाद अब लग रहा है पोछा लगाना पड़ेगा, लेकिन पोछा तो लगा लूँगी, उसके बाद करूँगी क्या, क्योंकि आज खाना बनाना नहीं है और आज व्रत की वजह से। हाँ कमल जी करेंगे क्या? अभी तो 7:30 ही बजे हैं। सोना नहीं है किसी को, व्रत में सोया नहीं जाता है। क्या करेंगे? हैं? छुट्टी है आज, घूमने चलें? घूमने चलें में? अगर जैसे कि हफ्ते में 4-5 दिन अगर हम लोग व्रत करें, मतलब पूरे परिवार व्रत करें, तो बहुत सारा टाइम बचेगा। नहीं हो मतलब सारा टाइम तो खाना बनाने में, बर्तन धोने में, खाना बनाओ बर्तन धो, खाना बनाओ बर्तन धो, किचन साफ करो, बस इसी में लग जाता है। आज मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं व्रत करती हूँ तो उसमें अकेले करती हूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 लोगों का तो खाना होता ही है, बर्तन वगैरह होते ही हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऊपर। मैं तो जो भी जाना है फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जो उठाए हुए फिर रखता नहीं है कहीं, फिर सीधे एकदम गंगा सागर के पास। क्या पहना है आपने? अब मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने। यश चल लो, यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ यश के चलने का, क्योंकि मैंने बाल्टी रख रखी है कपड़े की, और आज जल्दबाजी में मैंने कपड़े तो धोए नहीं, मशीन में धोऊंगी, और इसलिए मैं खुद ही लगाने जा रही हूँ। चलो गुट्टू, कुछ लोग अब जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो आ चुके हैं। चलो। और अभी मैं छत पे जल चढ़ाने आई हूँ, क्योंकि कमल जी ने पूजा वाला रूम साफ़ करके पूजा वूजा कर ली है, और उसके बाद जल वगैरह चढ़ा के फिर नीचे जाके पोछा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि आज तो और कोई काम है ही नहीं, बस यही काम बचा है। आज हम लोग का बिना नमक वाला सलाद, और यश ने सबसे कम लिया है, ये इतना लिया है, और अभी बहुत सारा बच रहा है क्योंकि ज़्यादा बना लिया है। मैं तो कई बार बिना नमक वाला सलाद खाती हूँ व्रत में, इन लोगों का पता नहीं। यश कैसा लग रहा है? यश को मतलब ये पहली बार व्रत कर रहा है शायद, है ना? पहली बार कर रहे हो शायद? पहली बार कर रहा है ये ज़िंदगी में व्रत। हाँ पहली बार कर रहे हो ना बेटू? हाँ
मंदिर में भी बार बार मुझसे पूछ रहा था खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। मतलब उसे यकीन नहीं आता, इसे लग रहा था कि शायद मैं इसको बोलूँगी हाँ खाना खा लेना। कभी कभी व्रत करना चाहिए। आज हमारे घर में किसी को कोई काम नहीं समझ आ रहा है और कमल जी की छुट्टी आज जाएंगे नहीं, तो ये किचन में कुछ बना रहे थे। मैंने कहा क्या बना रहे हो बता तो दो। कह रहे मैं खुद ही बना रहा हूँ, बता दूंगा जब बन जाएगा तो देख लेना, अभी दिखाती हूँ आपको। ये कमल जी बना रहे हैं मखाने की खीर, और ये कैसे बनाया ये नहीं पता है। मतलब मखाने को ना तोड़ा ना कुछ किया। खुशबू तो आ रही थी बाहर घी की, अब देखती हूँ बनने के बाद क्या बनाते हैं। ये पौधे वाला आया था और मैंने ये लिया है। ये मुझे 50 रुपये का पड़ा है, 80 बोल रहा था, 50 में दिया है। तो इस टाइप के हैं, लेकिन ये ऐसा सेम नहीं है। बहुत ही प्यारा है। अब इसको जाके लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी एक आध पौधे सूख गए थे तो गमला खाली हो रखा है। उधर गमला खाली है ना कमल जी? हाँ तो उसमें लग जाएगा। छोटू छोटू सा प्यारा प्यारा सा है। कमल जी ने मखान की खीर बनाई है। तो ये यश का है और ये मेरा है। वैसे तो सूख गया है लेकिन टेस्ट अच्छा है। खाना बनाया है। मैं मेरी सिस्टर से बात कर रही थी फ़ोन पे, तब तक कमल जी ने खाना वाना सब बना लिया और मुझे बोल रहे थे कि चलो खाना बनाने। तो मैं नीचे आई और देखा तो खाना बना हुआ है। मतलब कमल जी को डेली व्रत कराना पड़ेगा। और ये पापड़ नहीं बोलते कमल जी, अगर मैं भूल जाऊँ सेकना तो जरूर सीख लेते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज मेरी जो शक्ल ऐसी हो रही है, मेरा 2 दिन का व्रत, कल फ्राइडे का भी व्रत था और आज का भी व्रत था। और आज कमल जी ने थैंक गॉड खाना बना लिया। और अभी मैंने मतलब कितनी देर से कपड़े फोल्ड कर रही थी, मतलब समझ में ही नहीं आता यार। ये अगर कपड़ों का ये हो जाए ना लॉन्ड्री रूटीन की, मतलब वही वाला कि बंदा 2 जोड़ी कपड़े रखे, तीसरा रखे ना, तो मतलब ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और कमल जी कह रहे थे कि आज वो करते हैं, रात में जागरण करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि को मतलब रात में जगना चाहिए। और अभी 10:30 हुए हैं और तब से टाइम ही नहीं बीत रहा। मतलब मैं तो कपड़े वगैरह फोल्ड करे, सारा कुछ करा, और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब एनर्जी लग रही है। और एक चीज़ मैं भूल गई थी, कल भी मेरा व्रत था और कल मैंने क्या किया था, रात को सोते समय मैंने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पहन लिया था और मैं भूल गई थी कि मुझे रेड पहनना चाहिए ताकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगे। और सुबह मैं उठी, मतलब मुझे आलस आ रहा था, फिर पूरे दिन आलस। तो आप भी एक चीज़ ध्यान रखना, कलर का बहुत फ़र्क पड़ता है। और ख़ास करके और मतलब जब आप सोते हो ना, तो सोते समय जो चीज़ हम करते हैं वो ज़्यादा हमारे ऊपर असर डालती हैं। तो अगर आपको भी सुबह उठने में ज़्यादा दिक्कत लगती है, थोड़ा आलस ज़्यादा आता है, तो रेड कलर के कपड़े पहन के सोया करो, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं नोटिस करी थी, मैं तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं ये रेड या मरून इसी टाइप की पहन रही थी। कल मैंने नेवी ब्लू पहना और कल मुझे मतलब आज सुबह बहुत आलस आ रहा था, जबकि मुझे सुबह जल्दी जाना था मंदिर, तो भी मतलब पता नहीं क्यों अजीब सा आलस। फिर मैंने अभी नोटिस किया कि अच्छा ये रीज़न था, तभी मैंने ये रेड वाला कुर्ता जो मेरा है ये वाला पहन लिया सेफ्टी के लिए। और ये यश क्या देख रहे हो, ये यश मेरा व्लॉग देख रहा है। मतलब मेरे घर के लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे तो लगता है। और कमल जी को ना देखना ही नहीं आता कि मेरा, जैसे ही वो आता है ना उनके पास नोटिफिकेशन, मैं कहती हूँ मत देखो, घर के लोगों को देखना मना होता है। उन बेचारे ने आज तक मेरा कभी भी व्लॉग नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखी। और अगर कभी खुद ही अगर दिखा दूँ तो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं देखा। वो बहुत ही मतलब शरीफ आदमी है यश। कैसा है? तो चलिए आज का दिन बस ऐसे ही रहा। और आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस झाड़ू पोछा किया और खाना तो कमल जी ने ही शाम को बनाया। और यश आज व्रत उसको करवाया था ज़बरदस्ती, तो आज उसने जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखा था बेटा आपने, बताओ क्या क्या देखा था आपने? बता दो। कभी बोल रहा है ये खाऊंगा, कभी वो खाऊंगा, कह रहा कि व्रत वाले ये होते हैं। मैंने कहा व्रत में अगर सारा कुछ खा ही लो फिर व्रत करने का फ़ायदा क्या है। कभी कह रहा टिक्की खाऊंगा, कभी चाट खाऊंगा। कह रहा कि वो जो खाते हैं व्रत के, मैंने कहा वो तो अगर मान लो बिल्कुल ही ना रह पाओ तो अलग बात है, और मतलब शाम तक रहने में क्या है। तो आज तो उसको ज़बरदस्ती करवा दिया और कल ये पता नहीं क्या क्या बनवाएगा मेरे से, देखती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।